गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग उपनिषद में छांदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे, जो 9वां मुख्य उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद बहुत बड़ा उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद के बाद सबसे बड़ा उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है। तो कह सकते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा उपनिषद अगर कोई है तो वो छांदोग्य उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद किस वेद से जुड़ा है? तो चूंकि 9वां उपनिषद है, सब लास्ट वाला, लास्ट बहुत बढ़िया, लास्ट जो है बृहदारण्यक है। बृहदारण्यक किससे जुड़ा होगा लास्ट वाला? वो जरा फॉर्मूला लगाइए। शुक्ल यजुर्वेद। और उससे ठीक ऊपर वाला छांदोग्य है, ये सामवेद से जुड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया। सामवेद की तलवकार शाखा के अंतर्गत आता है। उसमें तलवकार शाखा में भी छांदोग्य ब्राह्मण से लिया गया है। छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य ब्राह्मण में 10 अध्याय हैं। उनमें से अंतिम 8 अध्याय को छांदोग्य उपनिषद कहा गया, यानी कि छांदोग्य ब्राह्मण में शुरू के 2 अध्याय छोड़ करके उसके बाद के जो 8 अध्याय हैं उसको लिया गया है। यही छांदोग्य उपनिषद है। तो 8 अध्याय हो गए, तो छांदोग्य उपनिषद में 8 अध्याय है और कुल मंत्र कहा गया है 632 मंत्र है। कितने मंत्र हैं? 632 कहा गया। आगे बढ़ते हैं। छांदोग्य उपनिषद में छंद का अर्थ होता है आच्छादित करने वाला। छंद मतलब आच्छादित करने वाला। तो कौन आच्छादित करेगा? जो ब्रह्म में पूरे आच्छादित हैं, उन्हीं की चर्चा हो रही है। 3 चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। 2 महत्वपूर्ण विषय और एक तत्वमसी, ये 2 चीज। तो 2 महत्वपूर्ण विषय क्या है? उद्गीत और सांडिल्य विद्या। सांडिल्य विद्या की चर्चा किस उपनिषद में की गई है? तो छांदोग्य उपनिषद में की गई है। ये सब नोट कर लेंगे। और एक शब्द मंदिरों में लिखा होता है, बहुत महान वाक्य है ये, तत्वमसी, तत्त्वमसि। ये तत्वमसी जो शब्द है, जो वाक्य है, ये इसी उपनिषद से यानी छांदोग्य उपनिषद से ही लिया गया है। तत्वमसी का अर्थ होता है तुम ही वह ब्रह्म हो। तो ये 3 चीजें याद रखेंगे, उद्गीत, सांडिल्य विद्या और महान वाक्य है तत्वमसी। अब छांदोग्य उपनिषद में चूंकि 600 से ज्यादा 632 मंत्र हैं, तो कई रोचक कथाएं बताई गई हैं। और उन रोचक कथाओं के जरिए उद्गीत यानी कि ओम के बारे में, यानी ब्रह्म के बारे में और ब्रह्म ज्ञान के बारे में पूरा बताया गया। कहानी के द्वारा बताया गया, बहुत रोचक है। बताया गया है किसने किससे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। तो बहुत सारे लोगों की चर्चा है। कुछ जो महत्वपूर्ण है वो हमने यहाँ रखा है। जैसे कि राजा जनश्रुत के बारे में आ जाता है एग्जाम में। राजा जनश्रुत को कैसे आत्मज्ञान मिला? तो एक छकड़ा गाड़ी वाला, छकड़ा गाड़ी होता है, तो छकड़ा गाड़ी खींचने वाला यानी गाड़ीवान आप कह सकते हैं, एक गाड़ीवान ने उन्हें आत्मा के बारे में बताया। तो आत्मा का ज्ञान जरूरी नहीं कि राजा को ही हो। एक बहुत ही छोटे काम करने वाले व्यक्ति जो गाड़ीवान थे, लेकिन वो तत्वदर्शी थे, आत्मदर्शी थे, उन्होंने राजा को आत्मज्ञान की शिक्षा दी। सत्यकाम जाबाल की चर्चा आती है। एक बालक है सत्यकाम जाबाल, उनको एक बैल ने, अग्नि ने, हंस ने इस तरह से उनको आत्मा के बारे में बताया। इसकी भी बहुत सुंदर कहानी है, ये कहानी भी हम लोग देखेंगे। गौतम को क्षत्रिय राजा प्रबहन जयबल ने शिक्षा दी। 5 गृहस्थ ऋषि हैं, उद्दालक आरुणि समेत, उनको अश्वपति कैकेयी के पास आत्मा की शिक्षा के लिए जाना पड़ा। देवराज इंद्र तथा असुरराज विरोचन की चर्चा है। अपने पिता प्रजापति से शिक्षा ग्रहण करते हैं देवराज इंद्र और असुरराज विरोचन। देवर्षि नारद सनातन बालक सनत कुमार से शिक्षा लेते हैं। इतनी चर्चाएं हैं जिसको कि हम लोग शॉर्ट में देखने की कोशिश करेंगे। उपनिषद का प्रारंभ ओम से किया जाता है, जैसा कि लिखा भी हुआ है मंत्र में, ओम इति एतत् अक्षरम उद्गीतम, यानी उद्गीत की चर्चा ही शुरू हो गई है। उपासित ओम इति हृदय उद्गायति। तो इसका अर्थ है
तस्योप व्याख्यानम, जिसका अर्थ है ओम इस अक्षर का यज्ञ में उद्गाता सबसे पहले उच्चारण करते हैं। जो ओम रूपी अक्षर है, किसी भी यज्ञ में उद्गाता सबसे पहले ओम का ही उच्चारण करते हैं। ओम का उच्चारण करके ही उद्गाता सामगान करते हैं। और इसी उद्गीत साधना की यहाँ व्याख्या की जा रही है, यानी ओम की व्याख्या की जा रही है, ये पहले बता दिया गया है। तो किस तरह ओम का सार है ये बताया गया। कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, अच्छे से देखिएगा। कहते हैं सब जीवों का सार पृथ्वी है, पृथ्वी का सार जल है, जल का सार औषधि है, औषधि का सार पुरुष है, पुरुष का सार वाणी है, वाणी का सार ऋग्वेद के श्लोक हैं, ऋग्वेद के श्लोक का सार सामवेद के गान हैं, और सामवेद के गानों का सार उद्गीत है। तो सारी चीजें आ गई उद्गीत के अंतर्गत। अर्थात अगर हम सारांश में जाएं तो उद्गीत सभी रसों में सर्वोत्तम सार है, यानी कि उद्गीत किसको कहा गया? ओम को। तो ओम परमात्मा का प्रतीक है। अब आगे कहा गया है वाणी ही ऋक है, प्राण ही साम है, अक्षर ओम उद्गीत है। तीन चीजें हैं यहाँ, वाणी, प्राण और अक्षर। तो वाणी ही ऋक है, प्राण ही साम है, अक्षर ओम उद्गीत है। अगर इसको एक साथ जोड़े तो देखिए कितना सुंदर व्याख्या है। वाणी और प्राण दोनों का जोड़ा, एक तरफ वाणी एक तरफ प्राण, दोनों का जोड़ा मिला लें तो ऋक और साम का जोड़ा भी बन जाता है। इनके संयोग से ओंकार बन जाता है, उद्गीत बन जाता है। यानी वाणी और प्राण के संयोग से उद्गीत बन जाता है, ऋक और साम के संयोग से उद्गीत बन जाता है। या यूं कहें कि उद्गीत में ही, यानी ओंकार में ही ऋग्वेद भी है, सामवेद भी है, वाणी भी है, प्राण भी है। हाँ मीना जी बताएं, कुछ पूछ रही हैं आप। तो ये वाणी ही ऋक है, यानी वाणी ऋग्वेद है, ऐसा हाँ बोलेंगे क्या? हाँ हाँ, ऐसा ही उसकी तुलना की गई है। वाणी भी और प्राण सामवेद है। प्राण सामवेद है, छांदोग्य उपनिषद में अच्छा। ऐसे बताया गया है। फिर दोनों को मिला दिया गया है, वाणी और प्राण या ऋक या साम दोनों मिल जाए तो उससे जो उत्पत्ति होती है, उसके संयोग से जो बनता है ओंकार बन जाता है। ठीक है, अब तो थैंक यू। ठीक है, अब आगे कहते हैं जो साधक उद्गीत रूप ओंकार की उपासना करते हैं वह संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला होता है। यानी कि ओंकार यानी कि उद्गीत जो है उससे आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उसके बाद कहा गया उद्गीत ही साम है। ऊपर साम की चर्चा थी, उद्गीत के अंतर्गत साम है। तो उद्गीत ही साम है। साम का भाव श्रेष्ठ होता है, सदा सहिता वाला होता है, साथ ही यह ओंकार अनुमति सूचक भी है। या इसीलिए सबसे पहले कोई भी शुभ कार्य करने से पहले या उसकी शुरुआत ही ओम से होती है। यह अनुमति समृद्धि का पद है कि हमने ओम का जाप लिया तो एक तरह से हमने ब्रह्म से अनुमति ले ली। इस भाव के साथ ओंकार को जान करके जो इसकी उपासना करता है वह सभी कामनाओं की पूर्ति वाला होता है। तो अब जब भी ओम का जाप करें तो ध्यान में कुछ और ना रखें, सिर्फ ओम रखें और वही ब्रह्म है। हम ओम का जाप जब कर रहे हैं पढ़ने से पहले तो हम ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं, उनसे अनुमति ले रहे हैं, उनके प्रति जो है हम कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, अनुमति सूचक है। अक्षर ब्रह्म की व्याख्या करते हुए आगे कहा गया है ओंकार अक्षर रूपी ब्रह्म की महिमा और रस से सभी यज्ञ आदि कर्म किए जाते हैं। यानी ओम के बिना कोई भी कर्म, कोई भी यज्ञ आपका पूरा नहीं हो सकता। और वो यज्ञ आदि कर्म उसी अक्षर ब्रह्म की अर्चना के लिए किए जाते हैं। जो यज्ञ कर्म विद्या श्रद्धा और उपासना से युक्त होकर किया जाता है वही अधिक शक्तिशाली होता है।
यानी कि ओम के बारे में भाव से भी ओम होना, यानी कि मुंह से सिर्फ ओम का जाप निकल रहा है तब नहीं होगा। तो ओम की इतनी विशद व्याख्या है, ओम का इतना फल बताया गया है। अब एक सुंदर व्याख्या है ओम की। ओम का को श्रेष्ठ बताने के लिए किस तरह से ओम में जो शक्ति है, आप यही कहें कि ओम की शक्ति को दिखाने के लिए एक यहाँ पर कहानी बताई गई है। कहते हैं जब देवताओं को मृत्यु का भय सताने लगा तो उन्होंने वेदों के ज्ञान में आश्रय ले लिया। देवताओं को लगा कि ऐसा करते हैं कि हमारी कभी मृत्यु ना हो, तो उन्होंने वेदों में आश्रय ले लिया। वेदों के छंद का आवरण ओढ़ लिया ताकि मृत्यु को दिखाई ना दे, हम मृत्यु हमें देख ही ना पाए। लेकिन मृत्यु ने जल में जैसे मछली की भांति तीनों वेदों के छंद में छिपे देवताओं को देख लिया। अब देवता लोग कांपने लगे, अब तो मृत्यु ने हमें देख लिया, अब तो हम छिपे हुए हैं नहीं, अब तो पहुंच जाएंगे वो हमारे पास। काफी सोच विचार के बाद देवता लोग वेदों के छंद से निकलकर ओम की ध्वनि में आश्रय पहुंच गए। ओम की ध्वनि में उन्होंने आश्रय ले लिया देवताओं ने। इसीलिए जब भी व्यक्ति तीनों वेदों को सीखता है तो पहले ओम का उच्चारण करता है। ऐसा छांदोग्य उपनिषद कहता है कि इसीलिए तीनों वेदों का उच्चारण करने से पहले ओम का उच्चारण किया जाता है। क्यों? क्योंकि ओम अभय है, भय रहित है। अब वेद पढ़ने जा रहे हैं, वेद में जो ज्ञान है, वेद में जो चीजें लिखी हुई हैं, मंत्र हैं, छंद हैं, वो सब साक्षात किए हुए हैं, ब्रह्म के द्वारा दिए गए हैं। तो ओम का जब हम उच्चारण करते हैं तो हम उस ब्रह्म को याद करते हैं कि हम अभय हैं, हम कभी हमारी मृत्यु नहीं हो सकती है, हमें भय की कोई जरूरत नहीं है। देवता लोग इस ओम में छिपकर अमर हो गए। छांदोग्य उपनिषद ये कहता है, अगर आए कि छांदोग्य उपनिषद के हिसाब से देवता लोग कैसे अमर हो गए, तो ओम में छिप करके अमर हो गए, ओम की ध्वनि में पहुंच गए। जो ओम को इस प्रकार से जानकर उपासना करता है वह अमर और अभय हो जाता है। अब देखिए, ओम का जाप जब आप करते हैं, आपके भाव कैसे हैं ये बहुत मायने रखता है। वही चीज यहाँ अलग अलग भाव बताए गए हैं, इस भाव से करें, इस भाव से करें, अगर सारे भाव समाहित कर ले बहुत अच्छा। अब तीन विद्वान ऋषियों के बीच में उद्गीत को लेकर के बातचीत का सुंदर व्याख्यान आया है। हालांकि हमने पूरा डिटेल नहीं लिया है, उसका सार लिया है। तीन विद्वान थे, सालमान के पुत्र थे सिलक, चिकितायन के पुत्र थे दालभ्य और जीवल के पुत्र थे प्रवहन। तीनों के बीच में क्या हुई, ओम को लेकर चर्चा हुई, ओम क्या है नहीं है। तो इसका निष्कर्ष जो निकला ओम का, उद्गीत का, तो ये निकला कि उद्गीत कहाँ टिका है, तो कहते हैं सब आकाश ही अंतिम लक्ष्य है, आकाश में ही टिका है, आकाश ही अंतिम लक्ष्य है और आकाश ही उद्गीत है। कहते हैं जो इस तरह उद्गीत पर ध्यान लगाता है वह सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ बन जाता है। एक भाव ये भी दिया हुआ है उद्गीत की उपासना का कि आपके भाव कैसे होने चाहिए। इसके बाद यज्ञ के दौरान तीन पुरोहित होते हैं, उसकी चर्चा छांदोग्य उपनिषद में है। उनसे संबंधित विषयों के देव के बारे में बताया गया है। कहते हैं एक तो प्रस्तोता होता है, दूसरा उद्गात्र होता है, तीसरा प्रतिहार पुरोहित है। तीन पुरोहित होते हैं यज्ञ के दौरान। कहा गया जो प्रस्ताव गाता है, प्रस्तोता होता है, नहीं आरंभ का स्तुति गान करने वाला। स्तुति गान का देवता कौन है? श्वास या प्राण कह सकते हैं। प्राण ही स्तुति गान का देव है। तो ध्यान किसका करेंगे प्रस्तोता? वो श्वास यानी प्राण देवता का ध्यान करते हुए वो स्तुति गान गाएंगे। उद्गात्र पुरोहित जो होते हैं, जो सामवेद के मंत्र को गाते हैं, जिसको उद्गाता भी कहते हैं, तो उद्गीत का गान वो करते हैं। तो उद्गीत के से संबंधित देव कौन है? सूर्य हैं। प्रतिहार पुरोहित होते हैं, प्रतिहार को आरंभ करने वाला, प्रतिहार के देव अन्य हैं। यानी प्रतिहार जो गाया जाता है उसको जो शुरू करते हैं वो प्रतिहार पुरोहित होते हैं, और देवता होते हैं प्रतिहार के अन्य देवता होते हैं। उसके बाद यहीं पर चूंकि पुरोहित की बहुत चर्चा आ रही है, इसमें पुरोहितों को सावधान भी किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। क्या? एक कहानी के जरिए कहा गया है।
कहते हैं ये प्रथम अध्याय के 12 खंड में ये खास विवरण दिया गया है। इसके बाद पुरोहितों के पाखंड रूपी कर्मकांड पर बड़ा व्यंग किया गया है। देखिए छांदोग्य उपनिषद में ही पाखंड पर भी हमला किया गया है, जो सिर्फ अन्न के लिए उद्गीत करते हैं, उनके लिए कि जो सिर्फ चाहते हैं कि हमें कितनी दक्षिणा मिल जाए ज्यादा से ज्यादा, सिर्फ जिनका भाव इतना ही रहता है, उनकी तुलना एक तरह से कुत्तों से की गई है। कहते हैं जिसे कुत्तों का उद्गीत नाम से कहानी बताया गया है। कहानी कुछ इस तरह से है, इसमें जो जिनके भाव अच्छे हैं, सब भाव का खेल कहा गया छांदोग्य उपनिषद में, भाव अच्छे हैं तो सब अच्छा है। एक बकदाल्भ नाम के ऋषि थे। वेदों के अध्ययन के लिए वो घर से बाहर निकले और आश्रम में जाकर के उन्होंने जो है उनको ज्ञान लेना था। तो उन्होंने जब वो रास्ते में थे तो उन्होंने देखा कि एक सफेद कुत्ते के इर्द गिर्द कई कुत्ते इकट्ठा हो गए हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। जब वो जा रहे थे रास्ते में रुके तो जहाँ उन्होंने अपना ठिकाना बनाया होगा, वहां देखा कि एक सफेद कुत्ता है और उसके इर्द गिर्द कई कुत्ते इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा अच्छा, ये कुत्तों में भी इतना मेल मिलाप है। सिंपल तो हम कई कुत्ते एक साथ बैठते हैं, लेकिन वो खास करके एक को घेर करके सारे कुत्ते बैठे हुए हैं जिज्ञासावश। वो देख के उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। और उस समय ऐसा हुआ कि कुत्ते जो है मनुष्य की वाणी बोलने लगे, मनुष्य की भाषा में बोलने लगे। तो इनको उनकी भाषा समझ आने लगी, तो ये और जो है आश्चर्यचकित हो गए, वहां जो है बैठ गए, कहे कि ना अब तो ये पता करेंगे कि मामला क्या है। तो सभी कुत्तों ने उस सफेद कुत्ते से कहा कि हम भूखे हैं, हमारे लिए कुछ ऐसा करो, यज्ञ करो जैसे मनुष्य यज्ञ करते हैं, जैसे मनुष्य जो है गान करते हैं, गायन करते हैं देवता का, और उनको जो है बड़ा वैभव मिलता है। तो हमारे लिए भी कुछ ऐसा गान करो कि हमें अन्न की प्राप्ति हो, अन्न की व्यवस्था। कुत्ता कहते हैं हमें क्या चाहिए, तो भोजन चाहिए और क्या, कुछ चाहिए नहीं। हमारे लिए देवताओं से प्रार्थना करो और हमारे लिए अन्न की व्यवस्था हो जाए। तब सफेद कुत्ते ने क्या उत्तर दिया बाकी कुत्तों को कि तुम लोग कल सुबह आना। अब बताइए, वो कुत्ता कह रहा है कल सुबह आना तुम लोग। तो सुबह सुबह क्या होता है, यज्ञ की शुरुआत होती है, इसलिए चर्चा की गई है यहाँ पर। एक तरह से ये बकदाल्भ को एक को ज्ञान देने के लिए भी था कि तुम जो है वेद का अध्ययन करने जा रहे हो, कल को पुरोहित बनोगे, तो जरा इस प्रसंग को देख लो। ये ब्रह्म का रचा हुआ खेल कह सकते हैं था। तभी उनको मनुष्य की वाणी कुत्तों में से सुनाई दी। अब जब ये रोचक प्रसंग बागदल्भ ने देखा, बकदाल्भ ने, तो वो सोचा कि नहीं अब हम यहाँ से जाएंगे नहीं, पहले हम ये देख लेंगे। अब रात भर वहीं रुक गए कि सुबह में जो है कुत्तों के बीच कौन सा खेल चलेगा, भाई देखें जरा यहाँ पर क्या होने वाला है। अब वो रुक गए रात में, सुबह बड़ी उत्सुकता से उठे कि सुबह अब कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कहीं वो मिस ना हो जाए। तो दूसरे दिन सुबह वहां सभी कुत्ते इकट्ठे हो गए और वे एक दूसरे से जुड़कर ऐसे चलने लगे जैसे पुरोहित जब मंत्र गान करने वाले होते हैं तब चलते हैं। अब लीजिए, बहुत विकट स्थिति। उनको जो है वो सब कुछ जो बहुत, वो भी विद्वान थे बगदाल भी, उन्होंने देखा, बड़े आश्चर्यचकित हो गए। फिर देखा क्या कि सारे कुत्ते इकट्ठा होकर बैठ गए। पहले तो एक का पूंछ पकड़ पकड़ के सब जो है एक तरह से चले, चल के फिर जो है सारे कुत्ते एक साथ बैठ गए। और कुत्तों ने क्या किया, हिंकार ध्वनि भरी। कुत्ते कहते हैं ना जैसे रोते हैं या गाते हैं तो वो एक अलग ही ध्वनि निकालते हैं। उन्होंने हिंकार ध्वनि पहले निकाला सब कुत्तों ने, और उसके बाद उन्होंने गाना शुरू किया। जैसे मंत्र का जाप करते हैं ब्राह्मण लोग, ऐसे कुत्तों ने गाना शुरू किया, ओम हम खाएं, ओम हम पिए। यानी यहाँ भी उद्गीत ही गा रहे हैं वो। ओम हम खाएं, ओम हम पिए, ओम ये देवता वरुण प्रजापति तथा सवितर हमारे लिए भोजन लाएं, हे अन्न के स्वामी यहाँ अन्न लाओ। इस तरह से वो प्रार्थना करने लगे कुत्ते लोग। तो यहाँ जो जब उन्होंने देखा बकदाल्भ ने, अब चूंकि विद्वान थे तो उनको समझते देर नहीं लगी कि ये सब जो है एक तरह से विधि ने, विधाता ने हमारे लिए रचा था, हमें ज्ञान देने के लिए कि कभी भी ऐसा मत करना कि जहाँ यज्ञ कराने जाना, पुरोहिती करने जाना, तो सिर्फ तुम्हारा ध्यान इस पे हो कि हमें क्या दक्षिणा मिले, कितना दक्षिणा मिले, बल्कि सारे भाव के साथ उद्गीत का जो है, उद्गीत का इस्तेमाल सिर्फ अन्न के लिए मत करना कि हमारे घर में अन्न आ जाए, सिर्फ इसके लिए नहीं। उद्गीत तो बहुत उत्तम और बहुत पवित्र, बहुत ऊंची चीज है।
उस भाव से ऊपर उठ करके उद्गीत की का गान करना है। इस तरह उद्गीत की अलग अलग तरीके से कई व्याख्या की गई है। फिर कहा गया है यहाँ पर कि जिस तरह अभेद चट्टान से टकराकर मिट्टी का ढेला छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी तरह वह व्यक्ति विनष्ट हो जाता है जो उद्गीत के इस रहस्य को जानने वाले के प्रति पाप युक्त आचरण करता है। अगर कोई संत महात्मा है, वो उद्गीत में उनकी बहुत आस्था है, इसका मतलब ये कि ओम को ही ब्रह्म मानता है, ब्रह्म में रहने की कोशिश करता है। अगर ऐसे व्यक्ति के प्रति कोई दुष्टता का भाव रखता है, पापयुक्त आचरण करता है, क्योंकि वह मुख्य प्राण का उपासक अभेद्य चट्टान की तरह दृढ़ हो जाता है, ओम का उपासक, तो उससे जो भी वैर करेगा उसका नाश हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। इसीलिए अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए अपने अंदर की शक्ति को जगाएं, इनर पावर को, जो सबके अंदर है, वही ओम, वही ब्रह्म, वही उद्गीत है। अब प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना का वर्णन है। अब 4 महान गुरुओं के द्वारा प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना का वर्णन है। वो है अंगिरा ऋषि, बृहस्पति देव, आयास्य ऋषि और दल्भ ऋषि के पुत्र बक ऋषि। ये जो चारों नाम आपके सामने हैं, नोट कर सकते हैं। अंगिरा ऋषि, बृहस्पति देव, आयास्य ऋषि, दल्भ ऋषि के पुत्र बक ऋषि। इन चारों ने ओम की उद्गीत की उपासना की थी और इन चारों के नाम पर उद्गीत का नाम पड़ गया। यानी कि प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना, तो प्राण को अंगिरा भी कहा जाता है, प्राण को बृहस्पति भी कहा जाता है, प्राण को आयास भी कहा जाता है, प्राण को बक भी कहा जाता है। इनके नाम से चूंकि ये इतने उसमें पक्के हो गए थे, तो एक बार डिटेल में। अंगिरा ऋषि ने मुख्य प्राण के रूप में ओंकार की उपासना की थी, इसीलिए प्राण को आंगिरस भी कहा जाता है इनके नाम पर। अब ये इतने रम गए, इतने सिद्ध हो गए कि इनके नाम पर जो है उपमा दे दी गई, आंगिरस। आंगिरस मतलब प्राण हो गया, क्योंकि संपूर्ण अंगों का रस यानी आधार है। और ये क्या है? ओंकार ही है, भाव ओंकार का ही है, ब्रह्म का ही है। बृहस्पति देव ने क्या किया? उस मुख्य प्राण के रूप में उद्गीत ओंकार की उपासना की, इसीलिए प्राण को बृहस्पति भी कहा जाता है। ठीक है, एक आंगिरस हो गए, दूसरे उसके बाद प्राण को बृहस्पति भी कहा जाता है। वाक बृहति कहा गया है और उसके पति स्वामी होने के कारण प्राण को बृहस्पति कहा गया है। अब आगे देखिए, तीसरे ऋषि पर आते हैं, आयास्य ऋषि। आयास ऋषि ने भी प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की। अगर आ जाए कितने ऋषियों ने प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की, चारों का नाम हम तो 4 बार याद करेंगे तो हमारे चित्त में बैठ जाएगा। तो कहते हैं इसीलिए इस प्राण को ही आयास्य मानते हैं, क्योंकि अब प्राण आस्य यानी मुख से निष्क्रमण करता है। आयास्य ऋषि के नाम पर उनका उपमा दे देगा। आयास्य मतलब प्राण ही, मतलब उद्गीत ही। दल्भ ऋषि के पुत्र बक ने प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की। उन्होंने ऋषियों की कामनाओं की पूर्ति के लिए उद्गान किया था, तो बक के नाम पर भी प्राण को बक कहा जाता है। तो अगर आ जाए प्राण उद्गीत की उपासना प्राण के रूप में कितने ऋषियों ने की, तो 4 ऋषियों की चर्चा है, कहीं नोट कर लीजिएगा, स्पेशल नोट में। अब ओम की आधि दैविक उपासना का वर्णन किया गया है। मंत्र में कहा गया है, तपशील आदित्य के रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। तपशील आदित्य के रूप में यह उदित होकर मनुष्यों के लिए उद्गान अर्थात प्राणों का संचार करता है। आपके अंदर जो प्राणों का संचार हो रहा है वो उद्गीत की वजह से हो रहा है। आदित्य यानी सूर्य उदित होकर अज्ञान रूपी अंधकार और उससे उत्पन्न होने वाले भय का नाश करता है। जो इस प्रकार उद्गीत को जानता है वह तमस और सभी भय का नाश करने वाला होता है। तम अंधकार से जुड़ा हुआ है, आदित्य यानी सूर्यदेव अंधकार को दूर करते हैं, इसीलिए ऐसा कहा गया। एक भाव यहाँ। और उसके बाद कहते हैं, जिस तरह सूर्य के उदित होने से अंधकार और भय का नाश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार उद्गीत की तपशील सूर्य के रूप में उपासना करने से मनुष्य जीवन के जितने भी अंधकार रूपी अज्ञान है या अज्ञान रूपी अंधकार जो उसके अंदर है, भय है, उसका नाश हो जाता है।
इसलिए तपने वाले प्रकाशक रूप में सूर्य की उद्गीत के रूप में उपासना करनी चाहिए। यानी हर जगह उद्गीत है, हर जगह ओम है। यह प्राण और वह सूर्य दोनों समान ही है। जो आपके अंदर, हमारे अंदर जो प्राण है उसका संचार हो रहा है, और जो सूर्य देव है, आदित्य हैं, वो दोनों समान ही हैं। यह प्राण उष्ण है, सूर्य भी उष्ण है, गर्म है। प्राण को स्वर कहते हैं, उस सूर्य को भी स्वर कहते हैं। या सूर्य को के दो नाम स्वर भी हैं और प्रत्यास्वर भी हैं। प्रत्यास्वर सूर्य को कब कहते हैं? जब सूर्य का अस्त हो रहा होता है तो उसको प्रत्यास्वर कहते हैं। इसीलिए प्राण और सूर्य रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। और प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना कितने ऋषियों ने की? चार। चार ऋषि। चार चार। अंगीरा, अंगीरा, बृहस्पति, आयास, बक। बृहस्पति, आगस्त्य, अगस्त ने आयास्य, आयास्य आयास्य, बक। आयास्य और बक, बाल्मी के ऋषि पुत्र के पुत्र बक। बक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बक। बहुत याद हो जाएगा। अभी जितने लोगों ने लिखा है या बोला है या कोशिश की है, जो मेमोरी अभी गई थी उसको निकालने की, उनको फिर उनको दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए बीच में अगर बोल लें, अगर माइक बंद है तो भी बोल लें तो अच्छा रहेगा। अब व्यान के रूप में, पहले प्राण के रूप में हमने उपासना देखा, अब व्यान के रूप में उद्गीत की उपासना। देखिए, उद्गीत मतलब ओम की उपासना छांदोग्य उपनिषद में प्राण के रूप में भी है, व्यान के रूप में भी है। व्यान के रूप में कहा गया है कि दूसरे प्रकार से व्यान रूप में ही उद्गीत की उपासना करें। पुरुष जो नासिका द्वारा श्वास को बाहर निकालता है वह प्राण है, और जो भीतर श्वास लेता है वो अपान है। यहाँ ऐसा कहा गया, नासिका द्वारा श्वास को बाहर निकालता है वह प्राण है, और जो भीतर श्वास लेता है वह अपान है। ये सिंपल सिंपल कहा गया है, ठीक है। प्राण और अपान की जो संधि है वही व्यान है। प्राण और अपान की संधि को व्यान कहा गया है। जो व्यान है वही वाक है। वाणी व्यान का ही कार्य है। वाणी व्यान से निष्पन्न होने वाली होती है। तो वाणी के लिए जो हम बोलते हैं, कौन से वायु, कौन से प्राण उसके लिए जिम्मेदार है, तो छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है व्यान जो है वो वाणी उससे जो है संचालित होती है। इसीलिए पुरुष प्राण और अपान की क्रिया न करते हुए वाणी बोलता है। यानी जब आप वाणी बोल रहे होते हैं तो ना श्वास ले रहे होते हैं ना छोड़ रहे होते हैं। यानी उस समय एक तरह से कुंभक की स्थिति हो जाती है। तो वो श्वास जो है, मुंह से वाणी निकल रही है, तो दोनों की संधि वाली स्थिति है प्राण और अपान की। तो संधि को कहा गया है, प्राण अपान की संधि को व्यान कहा गया है। तो वाणी व्यान से निष्पन्न हो रही है। अब आगे है, उद्गीत के अक्षरों से ही उद्गीत की उपासना का वर्णन किया गया है। उद्गीत के शब्द अक्षरों से भी उद्गीत की उपासना की जाती है। उद्गीत शब्द में तीन चीजें हैं, उत, गी और थ। ये तीनों को अभी हम लोग देखेंगे कौन सा कौन है, नीचे दिया हुआ है। उत मतलब होता है क्योंकि प्राण की शक्ति से प्राणी उठते हैं, उत। और वाणी ही गी है, क्योंकि वाणी को गिरा कहते हैं। वाणी मुंह से निकल रही है तो गिरा। था अक्षर अन्न है, क्योंकि अन्न के आश्रय से ही प्राणी जीवित रहते हैं। तो देखिए, उत प्राण का पर्याय है, तो प्राण शक्ति से प्राणी उठते हैं। और वाणी गी अक्षर का पर्याय है, तो वाणी को गिरा कहते हैं। था अक्षर अन्न है, क्योंकि अन्न के आश्रय से प्राणी जीवित है। तो एक समझाया गया है। अब यहाँ देखिए, उद्गीत के बारे में कहा गया उत, गी, थ। उत में क्या क्या आएगा? एक तो हमने प्राण पढ़ा, उसके बाद द्यो आता है, आदित्य आता है, सामवेद आता है, उद्गाता आता है उत में। गी में क्या आता है? वाणी, अंतरिक्ष, वायु, यजुर्वेद, यज्ञ। था में आता है अन्न, पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद, देवता। इसको ऐसे देखते हैं, उत, गी, थ। प्राण, वाणी और अन्न अगर दे दे जोड़ा, प्राण, वाणी, अन्न का जोड़ा, इसमें से कौन सा उत है, कौन सा गी है, कौन सा था है? तो प्राण, वाणी, अन्न, उत, गी और था। उसके बाद कहा गया है द्योलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक। इसमें कौन उत, गी और था? यानी देखिए, उद्गीत ओम में तीनों आ गया, प्राण, वाणी, अन्न, स्वर्ग लोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक।
आदित्य, वायु और अग्नि तीनों आ गया। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद तीनों आ गया उद्गीत में। उद्गाता यज्ञ और देवता दीजिए, यज्ञ कोई करते हैं तो यज्ञ हो ही रहा है, यज्ञ के कोई देवता है, कोई उद्गाता है, तो संपूर्ण मिला दीजिए तो उद्गीत हो गए। कितनी विशद व्याख्या है। उद्गीत अर्थात वाणी के माध्यम से अन्य की शक्ति रूप प्राणों को ऊपर उठाना, प्राण शक्ति को श्रेष्ठ एवं शक्तिशाली बनाना है। यह उद्गीत उपासना ओंकार की शक्तिशाली साधना में से एक है। इसीलिए ओम का उच्चारण जरूर करें, रोज करें, अपने रूटीन में शामिल कर लें और भाव ओम के साथ जोड़ दें। बहुत सारे भाव बताए गए हैं छांदोग्य उपनिषद में। अब इसके बाद लक्ष्य उपासना की चर्चा की गई है। अपने अभिष्ट ध्येय की उपासना करनी चाहिए, इससे निश्चय ही कामनाओं की पूर्ति होती है। अब ध्येय क्या, तो कहते उद्गाता जिस साम के द्वारा उपासना करना चाहता है वह उसी साम का चिंतन करे सर्वदा। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि आपका ध्येय जो जिसको आपने ध्येय बनाया हुआ है, चिंतन उसी का रहना चाहिए। यानी कि ध्येय किसी और को बनाया है, चिंतन कुछ और चल रहा है मन में, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि जो साधना का आपका जो स्रोत है, जो साधना जिसके लिए आप साधना कर रहे हैं, निरंतर चिंतन और ध्यान भी उसी का रहना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्य आसानी से प्राप्त होता है। अब उसके बाद कहते हैं अपने अभिष्ट के ध्येय के साथ साथ अपने आत्म स्वरूप का और अपनी कामना का चिंतन करके प्रमाद रहित होकर के गान करना चाहिए ओम का। तब इस तरह परमात्मा की स्तुति से इच्छित फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। इस दौरान ध्यान देने योग्य बात और भी क्या है, मंत्र से स्तुति करते समय अपने इष्ट देव, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। जब हम स्तुति कर रहे हैं, मान लीजिए कोई मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो इष्ट देव और मंत्र जिस ऋचा में हो उस ऋचा, उस मंत्र दृष्टा ऋषि, यानी कि जो मंत्र है या ऋचा है उसको किसी ऋषि ने साक्षात किया है तो उसको मंत्र दृष्टा ऋषि कहेंगे, ऋचा दृष्टा ऋषि कहेंगे। तो इष्ट देव का ध्यान भी हो, वो मंत्र जिस इष्ट देव के लिए है उस इष्ट देव का भी ध्यान हो, उस मंत्र को जिस ऋषि ने साक्षात किया है उस ऋषि का भी ध्यान हो। तो मंत्र के देवता और मंत्र के ऋषि का ध्यान हो गया, तब मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, तब जो है वो फलित होगा मंत्र। तो एक तो मंत्र हो गया, मंत्र के देवता हो गए, मंत्र के दृष्टा ऋषि हो गए, फिर उसका उच्चारण हो गया। उसके बाद कहते हैं ओम की उपासना, यही उद्गीत ही है। कहते हैं उद्गीत की जगह ओम शब्द जानबूझकर लाए हैं ये समझाने के लिए कि उद्गीत उद्गीत बहुत है, ये ओम ही उद्गीत है। कहते हैं ओम अक्षर ही उद्गीत है, ऐसा जानकर उपासना करनी चाहिए। उद्गाता यज्ञ के दौरान ओम का उच्चारण करके उद्गान करता है। क्योंकि ओम एक स्वर है जरूर, लेकिन फिर भी यह अक्षर अमृत और अभय रूप ब्रह्म का ही प्रतीक है। ओम किसका प्रतीक है? ब्रह्म का। देवतागण इसी अक्षर ओम में प्रविष्ट होकर अमृत और अभय को प्राप्त होते हैं। ऊपर भी हम लोगों ने ये चीज देखा था, देवता लोग कहाँ छिपे थे? ओम में छिप गए थे। अब ये चीज हम लोगों ने आज तक सुना हुआ है कि ब्रह्मांड से ओम की ध्वनि आती है। हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य देव हैं, सूर्य से ओम की ध्वनि आती है, यानी सूर्य देव कह सकते हैं हम ओम का हमेशा जाप करते रहते हैं। ये हमारे सूर्य देव भी ओम का जाप करते रहते हैं। और छांदोग्य उपनिषद के मंत्र में कहा गया जो उद्गीत है वही प्रणव है और जो प्रणव है वही उद्गीत है। अब देखिए तस्य वाचकः प्रणवः, याद आया? तस्य वाचकः प्रणवः कहाँ पर चर्चा है? पतंजलि सर योग सूत्र। पतंजलि योग दर्शन में। अब वहां पर जब शुरू में पहली बार मैंने भी पढ़ा था और जब हमारी क्लास में पढ़ाया गया था तो वहां कहा गया तस्य वाचकः प्रणवः, उस ईश्वर का नाम प्रणव है। तो वहां पर टीचर ने पढ़ाते हुए, हमारे शिक्षक ने, गुरुजी ने पढ़ाते हुए कहा प्रणव ही ओम है। अब मेरे मन में ये सवाल उठा था लेकिन हिम्मत नहीं हुई थी पूछने की, यहाँ तो प्रणव लिखा है तो आपने ओम क्यों बोल दिया?
तो उस समय, अब बीच में भी जब हम लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो ये कहते हैं कि ओम के बारे में, प्रणव के बारे में वेद शास्त्रों में कहा गया प्रणव ही ओम है, प्रणव ही उद्गीत है। और छांदोग्य उपनिषद में देखिए यहाँ पर मिल गया, जो उद्गीत है वही प्रणव है और जो प्रणव है वही उद्गीत है। और ऊपर इससे ठीक पहले कहा गया ओम ही ब्रह्म है, ओम ही उद्गीत है, तो प्रणव ही ओम हो गया। यह सूर्य ही उद्गीत है, वही प्रणव है, क्योंकि यह गमन करते हुए उद्गीत का उच्चारण करता रहता है। यह सूर्य गमन करते हुए, यानी सूर्य भी गमन कर रहा है, सूर्य भी घूम रहा अपनी जो है, जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही तो सूर्य भी किसी का चक्कर लगा रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है। वैज्ञानिक भी अभी जो ऐसे इतना कह रहे हैं हाँ सूर्य भी जा रहा है, लेकिन कहाँ कैसे क्या अभी इसका पूरा ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन हमारे उपनिषद में ये लिखा हुआ है। इस तरह जानकर कैसे करें ओम की उपासना, तो कहते हैं जो उद्गीत गाने योग्य परमात्मा है वही प्रणव ओंकार है। देखिए अब यहाँ साफ साफ कह दिया गया, वही प्रणव ओंकार है, यानी प्रणव ओंकार उद्गीत परमात्मा के ही वाचक नाम है। अब आ गया ईश्वर के ही वाचक नाम 3 दिया गया है, प्रणव, ओंकार और उद्गीत। इसीलिए तस्य प्रणवः तस्य वाचकः प्रणवः जो कहा गया है, उनका वाचक नाम यहाँ वाचक प्रणव है ईश्वर का, इसीलिए कहा गया है ओम। सूर्य ही उद्गीत है तो सूर्य ही परमात्मा है या ओम है, ऐसी भावना करते हुए ओम की उपासना करनी चाहिए। अब नासा ने जो है एक साउंड रिकॉर्ड करा था सूर्य के काफी करीब जा करके, तो जो ध्वनि निकल रही है वो भी, जो आप यूट्यूब पर अगर आप मारेंगे तो आपको मिल जाएगा, वो लगेगा जैसे ओम की ध्वनि वहां चल रही है। अब एक कहानी के जरिए और सूर्य की उपासना का महत्व समझाया गया है। कहते हैं कौशितकी ऋषि ने अपने पुत्र से कहा, कौशितकी ऋषि ने अपने पुत्र से कहा कि मैंने आदित्य यानी सूर्य को लक्ष्य करके ओंकार का गान किया है, जिसके फलस्वरूप तुम मेरे एक पुत्र हो। ठीक है, अब देखिए सूर्य को उपासना किया उनको लक्ष्य करके, तो एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब तुम सूर्य से निकलने वाले सूर्य को की रश्मियों का ध्यान करो तो निश्चय ही तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य को एक मान करके उन्होंने उपासना किया, एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब सूर्य से तो हजारों रश्मियां निकल रही हैं, अगर उस तरह से ब्रह्म का ध्यान करोगे, कौशितकी ऋषि कहते हैं अपने पुत्र से, तो तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। इसे आदित्य रूपी ओंकार की आधि दैविक उपासना कहते हैं। पहले तो उन्होंने एक आदित्य की उपासना की और अपने पुत्र से कहते हैं कि उसकी रश्मियों की उपासना करो तो बहुत सारे पुत्र होंगे। ओम रूपी सूर्य की उपासना करके ऋषि ने संतान प्राप्त किया, इसीलिए ऋषि अपने पुत्र को सूर्य की किरणों को लक्ष्य करके ओंकार की उपासना का उपदेश दे रहे हैं। यानी ये कथन सूर्य की शक्ति का प्रदर्शक है। सूर्य की जो आध्यात्मिक उपासना है उसके बारे में और क्या कहा गया है, जो मुख्य प्राण रूपी सूर्य है, जो हमारा मुख्य प्राण है वो सूर्य ही है, उसी के रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। यानी श्वास की जब हम लोग प्राणायाम करते हैं तो ब्रह्म का ही ध्यान करना चाहिए, उस आदित्य उस सूर्य का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि यह गमन करते हुए हमेशा ओंकार स्वर का ही उच्चारण करता रहता है। अब देखिए, यानी मुख्य प्राण जो गमन करता है हमारे शरीर में भी ओंकार स्वर का ही उच्चारण करता है। अब परब्रह्म के रूप में उद्गीत की उपासना के बारे में आगे बताया गया है कि ऋग्वेद और सामवेद उसी पुरुष यानी परमात्मा का वर्णन करते हैं, इसीलिए वह परमात्मा उद्गीत है। और उस उत का गान करने वालों को उद्गाता कहा जाता है। वह परमात्मा सूर्य से ऊंचे लोकों और देवताओं का भी नियामक है। नियामक मतलब कंट्रोल करने वाला। वो पर ब्रह्म देवों की कामनाओं का पूरक है। वह पर ब्रह्म देवताओं की कामनाओं का पूरक, यानी देवताओं का, सभी लोगों का नियामक कौन है, कंट्रोलर कौन है, वो ब्रह्म है। और वही उन्हीं ब्रह्म की वजह से देवताओं की जो कामना है उसकी पूर्ति भी होती है। और पूर्ति के लिए ओम यानी उद्गीत की उपासना। तो आज से सब लोग अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए उद्गीत की उपासना शुरू कर दीजिए। अब कामना आपकी छोटी है या बड़ी है वो आप डिसाइड कीजिए।
आगे धर्म के 3 स्कंद बताए गए हैं, त्रयो धर्मः स्कंधाः कहा गया है। अमित जी रुक जाइए थोड़ा सा, इसको करके फिर आते हैं। यज्ञ अध्ययन और दान पहला स्कंद कहा गया है, तप दूसरा स्कंद कहा गया है, तितिक्षा तीसरा स्कंद कहा गया है। ठीक है, धर्म के 3 स्कंद की चर्चा कहाँ है? छांदोग्य उपनिषद में है, लिख लीजिए। त्रयो धर्मः स्कंधाः, यज्ञ अध्ययन और दान पहला स्कंद, तप दूसरा स्कंद, तितिक्षा तीसरा स्कंद है। अग्निहोत्र आदि यज्ञ हो गया, अध्ययन में क्या आएगा? वेद आदि का अध्ययन, और दान में क्या? यथाशक्ति दान देना, यह पहला स्कंद हो गया। जो अपने आश्रम धर्म में ही नियम पूर्वक स्थित है वही तपस्या है। तितिक्षा क्या है? तीसरा स्कंद। देह को जो छीन कर लेता है, यानी कि ना उसको सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है, उसको शरीर पर जो किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है, वही तितिक्षा कहा गया। अब शांडिल्य विद्या की चर्चा है। शांडिल्य विद्या में कहा गया, छांदोग्य उपनिषद के 3 अध्याय में शांडिल्य विद्या का जिक्र है, ये भी नोट कर लिए। हालांकि ये मिल जाएगा नोट्स, फिर भी कहीं नोट किए तो डबल आपका हो जाएगा इंद्रियों का इस्तेमाल। छांदोग्य उपनिषद के 3 अध्याय में शांडिल्य विद्या का जिक्र है। यह सारा जगत निश्चय ही ब्रह्म है, यह उसी से उत्पन्न होने वाला है, उसी में लय होने वाला है, उसी में चेष्टा करने वाला है। राग द्वेष से रहित होकर उस पर ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। यह पुरुष संकल्पमय है। इस लोक में पुरुष जैसा संकल्प धारण करता है वैसा ही मरने के पश्चात होता है। आप जैसा संकल्प करेंगे, अंत समय तक जैसा संकल्प होगा, जैसा संकल्प लेकर के सूक्ष्म शरीर से आप जाएंगे, वैसा ही संकल्प लेकर के आप फिर अगला आपको शरीर मिलेगा। इसीलिए पुरुष को निश्चय यानी संकल्प करना चाहिए। अब आप सोच लीजिए आपको कैसा संकल्प करना है। ब्रह्म का स्वरूप बताते हुए कहा गया 3 अध्याय में, वह परमात्मा मनोमय प्राणमय प्रकाश स्वरूप सत्य संकल्प आकाश के समान शरीर वाला है, सर्व कर्मा सर्व काम सर्व गंध सर्व रस वाला है, संपूर्ण जगत को सर्व ओर से व्याप्त करने वाला है, यानी विभु है, वाणी से रहित है, भ्रम से शून्य है, उनको कोई भ्रम नहीं है। हृदय गुहा में स्थित यह आत्मा धान से, जौ से, सरसप से यानी सरसों से, श्यामा कतंडूल से भी सूक्ष्म है, तथा हृदय गुहा में स्थित यह आत्मा पृथ्वी अंतरिक्ष देवलोक आदि लोकों से भी बहुत बड़ा है। यानी कि आत्मा के बारे में कहा गया वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है और बड़ा से बड़ा, स्थूल से स्थूल है। अब आगे इसके बाद हृदय स्थित ब्रह्म और परब्रह्म की एकता दिखाते हुए कहा गया है, सर्व कर्मा सर्व कामा है, सर्व गंध है, सर्वमिदम। तो इस तरह से मंत्र पूरा कहा गया है। वो सर्व कर्मा है, सर्व काम है, सर्व गंध वाला है, सर्व रस से पूर्ण है, समव्याप्त यानी सर्वत्र व्याप्त है, वाक रहित संशय रहित है। वह आत्मा हृदय गुफा में स्थित है, यही ब्रह्म है। शरीर छोड़कर जाने में इसी को प्राप्त होंगे, ऐसा जिसका निश्चय है और जैसे इस विषय में कोई संदेह नहीं है, वह निश्चय ही ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है, ऐसा सांडिल्य का कथन है। सांडिल्य विद्या यानी कि हमारे शरीर के हृदय गुफा में ही ब्रह्म स्थित है और शरीर छोड़ने पर वही ब्रह्म हमें प्राप्त भी होते हैं। मनुष्य का जीवन स्वरूप यानी आयु की चर्चा है जो कुछ खास है। 116 साल की आयु का जिक्र किया गया है, उसकी कैसी व्याख्या है वो देखिए। कहा गया निश्चय ही पुरुष ही यज्ञ है, उसकी आयु के 24 वर्ष प्रातः सवन है। सवन का अर्थ यज्ञ होता है। गायत्री छंद 24 अक्षरों वाला है, तो प्राण आदि इंद्रियां ही वसु के देवता हैं। तो आयु का प्रथम जो कहा गया है सवन, प्रातः सवन, वो 24 साल आपका प्रातः सवन कहा जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, प्रातः सवन या प्रथम सवन, द्वितीय सवन और तृतीय सवन, इस तरह से। तो उसके बाद कहा गया है, इसके बाद 44 वर्ष जो है वो माध्यम दिन सवन है, यानी द्वितीय सवन 44 वर्ष का है। प्राण आदि इंद्रियां ही रुद्र हैं और वे ही इस प्राणी समुदाय को रुलाते हैं। इसके बाद जो 48 वर्ष है अगला, वो तृतीय सवन है, यानी आपकी जिंदगी के 3 हिस्से किए गए हैं।
आदित्य ही उपासना है, प्राण आदि इंद्रियां ही देवता हैं, इसमें कहा गया है उपासना के लिए। कुल उम्र हो गई यहाँ पर 116 साल। यहाँ साधक की दक्षिणा क्या है, उसके बाद ये बताया गया है कि आप जो उपासना कर रहे हैं, पहले 24 साल, फिर अगले 44 साल, फिर 48 साल, तो 24, 44 और 48 ऐसे भी याद करेंगे तो हो जाएगा, 24, 44, 48। यहाँ साधक की दक्षिणा क्या है, ये कहा गया है कि तप, दान, सरल स्वभाव, अहिंसा, सत्य वचन आदि जो गुण हैं आपके, वे ही एक साधक की साधना करने वाले की दक्षिणा है। अब आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट ये भी है, आंगिरस ऋषि का देवकी पुत्र कृष्ण को ज्ञान पूछ दिया जाता है क्वेश्चन में कई बार कि देवकी पुत्र कृष्ण को ज्ञान दिया गया। एक तो ये क्वेश्चन आ गया किसने ज्ञान दिया, आंगिरस ऋषि ने दिया। कहां पर इसका जिक्र है, तो छांदोग्य उपनिषद में जिक्र है। कहते हैं घोर आंगिरस ऋषि ने देवकी पुत्र कृष्ण को यह तत्व दर्शन के बारे में बताया जिससे कि वे अन्य विद्वानों के संबंध में पिपासा मुक्त हो गए थे। अन्य विद्याओं के संबंध में, यानी कि आंगिरस ऋषि ने देवकी पुत्र कृष्ण को तत्व ज्ञान की शिक्षा दी थी, और उसके बाद जो जितने भी विद्या है, हर विद्या को वो जान गए, क्योंकि तत्व को जान गए। तत्व को जानने के बाद और कोई चीज जानने के लिए जरूरत नहीं है, सभी विद्या उसमें समाहित हो जाते हैं। घोर आंगिरस ऋषि ने उसे अंत काल में 3 मंत्रों का जाप करने की शिक्षा दी थी। वो 3 मंत्र कौन है वो देख लीजिए, हम आप भी अंत काल में ये 3 मंत्र का जाप कर सकते हैं। कहते तुम अक्षय अनस्वर स्वरूप हो, तुम अच्युत अविनाशी हो, और तुम अति सूक्ष्म प्राण हो। कहते अंत काल में यही मंत्र जपना, तू अक्षित, तू अच्युत, तू प्राण संशित, ये 3 मंत्र को हम जाप कर सकते हैं। और समय में ऐसे जाप नहीं होगा, जब हम अभी से प्रयास करेंगे तभी अंत समय में ये जाप हो पाएगा। इसके बाद सृष्टि निर्माण के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। कहते हैं सृष्टि से पहले सब कुछ असत था, वह सत्य हुआ यानी कार्याभिमुख हुआ जब वो, तो अंकुरित, उसमें अंकुरन फूटा, फिर एक अंडे के रूप में वो परिणत हो गया। 1 साल तक उसी प्रकार पड़ा रहा, फिर वह फूटा और 2 टुकड़ों में बट गया। अंडे के टुकड़े रजत और स्वर्ण रूप हो गए। तो एक टुकड़ा रजत मतलब चांदी, और दूसरा टुकड़ा सोने के रूप में हो गए। अब रजत ही पृथ्वी है और स्वर्ण ही द्युलोक यानी स्वर्ग लोक है। यानी पृथ्वी लोक क्या हो गया, रजत, चांदी, और सुपर्ण यानी कि जो स्वर्ण कहा गया है वो द्युलोक कहा गया, यानी स्वर्ग लोक कहा गया। उस अंडे का जो जरायु यानी स्थूल गर्भवेष्टन था वही पर्वत है, यानी कि उसका जो कहते हैं ना जो छिलका वाला था, जो ठोस छिलका है, वही पर्वत बन गए। जो सूक्ष्म गर्भवेष्टन था वह मेघों सहित कोहरा बन गया, यानी उसके अंदर जो सूक्ष्म चीजें थी तो कोहरा के रूप में, मेघ के रूप में आच्छादित हो गया। जो धमनियां थी वो नदियां बन गई, उस अंडे में जो धमनियां थी वो नदियां बन गई, और उस अंडे के अंदर जो जल था वो समुद्र बन गया, वही समुद्र है। फिर उस अंडे से जो गर्भ रूप उत्पन्न हुआ वह आदित्य है, यानी उस अंडे से ही इस सूर्य की उत्पत्ति हुई। फिर जोर से शब्द घोष हुआ, बहुत जोर से आवाज आई, यानी एक कोलाहल हुआ, और उसी से स्थावर और जंगम जीव, उन जीवों की कामनाएं उत्पन्न हुई। पहले क्या हुआ, जो शब्द घोष हुआ, उच्चारण कोलाहल हुआ, उससे स्थावर और जंगम जीव, जितने जीव की उत्पत्ति हुई सब उत्पन्न हो गए, और उनकी कामनाएं भी उत्पन्न हो गई। जो इस प्रकार आदित्य को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, उसके पास घोष आते हैं और उसे सुख देते हैं। यानी कि घोष क्या हुए, ईश्वर के दूत हुए और आपको सुख देने आएंगे। तो इस तरह से हमें सोचना चाहिए, सब कुछ ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, सब कुछ ब्रह्म ही है। इसके बाद एक सुंदर कहानी और है, ब्रह्म ज्ञान के लिए कही गई है। कहा गया जनश्रुत नाम के राजा के प्रपौत्र थे, उन्होंने गारिवान रैक्य ऋषि से ब्रह्म ज्ञान लिया था। गारिवान का नाम था रैक्य ऋषि, ऋषि थे लेकिन गारिवान थे वो। जनश्रुत के प्रपौत्र ने बहुत सारी धर्मशालाएं बनवाई थी,
हर जगह अन्न जल की व्यवस्था की थी, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान की जानकारी नहीं थी। कहते हैं एक बार क्या हुआ, गर्मी का समय था, वो अपने महल की छत पर बैठे हुए थे और रात के वक्त उधर से हंस उड़कर जा रहे थे। एक हंस ने दूसरे हंस से कहा कि अरे ओ भल्लाक्ष, मतलब एक हंस का नाम भल्लाक्ष था, देखो तो जनश्रुति के पौत्र का तेज द्युलोक के समान फैला हुआ है। एक ने उसकी तारीफ की, देखो जनश्रुति का जो पौत्र है वो कितना जो एकदम उसका तेज फैल रहा है, तुम उसके स्पर्श में मत आओ, कहीं वह तुम्हें भस्म ना कर दे, उसके तेज में आकर के तुम भस्म ना हो जाओ। ये सुनकर दूसरा हंस ने कहा कि तुम कह रहे हो कि ये बहुत तेजवान है, ये तो बहुत तुच्छ है। और राजा ये सब सुन रहे थे। दूसरे ने कहा कि ये राजा तो बहुत तुच्छ है, तुम इससे क्यों इतना प्रभावित हो रहे हो, किस बात से प्रभावित होकर तुम इसकी तुलना गारीवान रैक्य से कर रहे हो? क्योंकि पहले वाले ने बोला वह बहुत तेजवान है, दूसरा कहता है तो तुच्छ है, और तुम इसकी तुलना गारीवान रैक्य से कर रहे हो। यानी रैक्य जो है बहुत तेजवान है, यहाँ ये साबित होता है कि रैक्य से तुलना कैसे कर दी उस गारीवान से इस राजा की। राजा तो तुच्छ है, हमारा गारीवान रैक्य ऋषि जो है वो बहुत तेजवान है। पहले हंस ने जिज्ञासावश पूछ लिया कि गारीवान रैक्य कौन है, तो दूसरे हंस ने क्या कहा, प्रजा या साधु जो कुछ भी कार्य करते हैं वे सब रैक्य के धर्म में समा जाता है। इस तरह रैक्य की खूब प्रशंसा करने लगे कि जितने लोग जो भी काम करते, प्रजा हो साधु हो, सब रैक्य में ही वो समा जाता है। मतलब रैक्य इतने जो है समुद्र के समान है, इतने वो ज्ञानी है, इतना जो है ब्रह्म ज्ञानी है वो। अब जो है राजा भी विद्वान थे, बहुत जो है धर्म कर्म का काम करते थे। अब इन्होंने जो है पता लगाना शुरू किया कि रैक्य ऋषि कौन है वो गारीवान। तो उसके बाद पता चला, फिर राजा ने उस गारीवान रैक्य को ढूंढ करके उनसे कहा कि नहीं, हमें इससे जो है ज्ञान लेना है। उनके पास कैसे जाए, रैक्य ऋषि के पास ज्ञान लेना है? तो राजा ने उनको ढूंढा और 600 गाय एक हार देकर उनसे ज्ञान मांगा। रैक्य ने कहा, ऐ शूद्र, ये संपत्ति तू अपने पास ही रख। अब वो गारीवान है और राजा को उन्होंने शूद्र बोल दिया। शब्द लिखा हुआ है, माफी चाहूंगा, ये शब्द उनके व्यवहार को दिखाने के लिए। और राजा तो यहाँ शूद्र से जाति से कोई लेना देना नहीं है, मैं यहाँ कहना चाहूंगा। तो उनको कहा कि तुम्हारी बुद्धि जो है बहुत छोटी है, ये संपत्ति अपने पास ही रखो, मुझे ये संपत्ति लेकर के अगर लेना होता है, हमारे पास ये ज्ञान है तो हम संपत्ति लेकर तुम्हें ज्ञान देंगे। तो उनको लगा कि राजा का अहंकार तोड़ना है। फिर बाद में राजा जो है वापस चले गए। फिर राजा 1000 गाय लेकर, हार लेकर, रथ लेकर, अपनी कन्या को लेकर के वहां पहुंच गए। जब अपनी कन्या को, अपनी इज्जत को कोई लेकर पहुंच गए कि आप लीजिए, आप कह रहे हैं हमारे अंदर अहंकार खत्म है, हम तो अपनी कन्या भी आपको सुपुर्द कर रहे हैं, तो उनको लगा कि नहीं, राजा का अहंकार खत्म हो गया है। फिर रैक्य ऋषि ने, उस गारीवान रैक्य ऋषि ने राजा को उस ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। यहीं पर सत्यकाम जाबाल की भी कथा है। कहते हैं ऋषि हरिद्रुम गौतम के पास जाकर सत्यकाम जाबाल नामक बालक बोला, हे भगवान, मैं आपके पास ब्रह्मचारी बनकर गुरुकुल में रहना चाहता हूँ। कौन? सत्यकाम जाबाल। तो गौतम ऋषि के पास गए थे। गौतम ऋषि ने कहा कि शिक्षा देने से पहले एक नियम है कि तुम्हारा गोत्र क्या है वो गोत्र का पता चले, बिना गोत्र को जाने हुए हम शिक्षा नहीं देते हैं। तो सत्यकाम जो बालक थे जाबाल, उन्होंने कहा कि मेरी माता ने तो बताया नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि वे अपने पति का गोत्र नहीं जान पाई, क्योंकि उनकी माता थी, कहानी में है, उनकी माता जो है अपने पति का बहुत सेवा करती थी, पति भी लोक धर्म सेवा में लगे रहते थे। पति की मृत्यु हो गई और कभी ये पूछने का समय नहीं मिला अपने पति से, पत्नी को, तो उनका गोत्र क्या है, तो बच्चे को गोत्र कैसे बताती। उन्होंने इतना ही बोल करके भेजा है कि तुम जाओ ऋषि के पास शिक्षा ग्रहण करने, जब पूछे तो कह देना हमारी माता ने कहा है, वो अपने पति से गोत्र नहीं जान पाई थी। गौतम ऋषि बच्चे के सत्य वचन से प्रभावित होकर के उनका उपनयन संस्कार संपन्न कर दिया। पहले उपनयन संस्कार के बाद ही शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाया जाता था। तो उस ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा उपनयन संस्कार करता हूं। और फिर सत्यकाम को 400 दुर्बल गायें दे दी और कहा कि तुम इसे चराने के लिए इसके पीछे पीछे जाओ, तुम्हारी शिक्षा यहीं से शुरू हो गई है। अब जो है सत्यकाम जाबाल उन गायों को लेकर के चराने चले गए और उनको सत्यकाम से उन्होंने कहा था ऋषि ने, गौतम ऋषि ने,
जब ये सहस्त्र हो जाए तब वापस लौटना, अभी वापस मत लौटना, देखें तुम्हारे अंदर क्षमता है कि नहीं। तो बहुत साल हो गए, वो लेकर के गाय को चले गए चराने के लिए जंगल में, और बहुत साल तक सत्यकाम ने एक जंगल में बिताए। और 1000 संख्या जब हो गई, सहस्त्र हो गए ये गायें इनकी संख्या, तब तक वो वहीं रहे। और जब 1000 हो गया तब अब वो वापस लौटेंगे। वो भी वापस लौटने की सुंदर कहानी है। कहते हैं कि फिर सत्यकाम से प्रसन्न होकर के वायुदेव ने एक सांड में प्रवेश कर लिया। वायुदेव उनसे प्रसन्न हो गए, एक सांड के अंदर वायुदेव प्रवेश हो गए, और उन्होंने सत्यकाम से कहा कि हे सत्यकाम, अब हम 1000 हो गए, हमारी संख्या हो गई है, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, ऋषि ने जो कहा था तुमने प्रतिज्ञा लिया हो गया, अब हम लोगों को आचार्य के पास लौट चलना चाहिए। और इस दौरान दोनों की बातचीत होने लगी। तो बातचीत के दौरान वायुदेव ने सांड का रूप धारण करके सत्यकाम को ब्रह्म ज्ञान दिया। तो पहला ब्रह्म ज्ञान सांड से मिला सत्यकाम यानी जाबाल को। सांड ने सत्यकाम को ब्रह्म का एक पाद यानी पहला पाद बताया। क्या बताया वो भी देखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उन्होंने कहा ब्रह्म प्रकाशवान है, ये पाद 4 कला वाला है, यानी ब्रह्म जो प्रकाशवान है ये 4 कला वाला है। इनकी 4 विशेषता है। कौन सी विशेषता? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये चारों दिशाएं प्रकाशवान है, यही ब्रह्म है। ये 4 पाद वाला, 4 कला वाला है, यानी ये एक पाद जो है 4 कला वाला है। तो यहाँ भी 4 पाद की चर्चा है ब्रह्म की। हर पाद के 4 कला, 4 विशेषता बताई गई है। तो इस तरह से 16 कला की चर्चा है। इसके बाद क्या है, सत्यकाम को दूसरे दिन, एक दिन तो सांड से उनको ब्रह्म ज्ञान मिला, दूसरे दिन अग्नि ने, जब रात को वो रुके, उन्होंने अग्नि जलाई जहां पर रुके थे, अग्नि जलाई तो अग्निदेव प्रकट हो गए, उन्होंने ब्रह्म का द्वितीय पाद बतलाया। फिर तीसरे दिन हंस मिल गए उनको रास्ते में, हंस ने उनको ब्रह्म के तृतीय पाद की जानकारी दी। चौथे दिन एक पक्षी मदगु होता है, मदगु मिल गया सत्यकाम को, उन्होंने ब्रह्म के चौथे पाद की जानकारी दी। तो सत्यकाम जाबाल को चारों पाद ब्रह्म की जानकारी मिल गई। 16 कला संपन्न जो ब्रह्म की चर्चा हम लोग करते हैं उसकी जानकारी मिल गई उसको। रुकिए अभी, रुकिए, इनका माइक खुला है। अच्छा, आपका खुला है। उसके बाद देखिए चारों पाद में क्या क्या कहा गया ये जानना जरूरी है। ब्रह्म के पाद की चर्चा है, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। किसने बताया प्रथम पाद की चर्चा? सांड ने बताया। द्वितीय पाद के बारे में किन्होंने बताया? अग्नि ने। तृतीय पाद के बारे में हंस ने बताया। चतुर्थ पाद के बारे में मदगु पक्षी ने बताया। क्या बताया? प्रथम हमने पढ़ा प्रकाशवान है ब्रह्म, तो प्रकाशवान में क्या 4 गुण बताया? 4 कला ब्रह्म का, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अग्नि ने कहा कि वो अनंतवान है, यानी ब्रह्म अनंतवान है। तो कहा अनंतवान कैसे है? कहा पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्यूलोक और समुद्र, ये अनंतवान है, यही ब्रह्म है। तृतीय हंस ने जो शिक्षा दी, उन्होंने कहा ज्योतिष्मान है ब्रह्म। कहा कैसे ज्योतिष्मान है? कहा अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, विद्युत जो भी चमक रहा है सब ज्योतिष्मान है, सब ब्रह्म है। चतुर्थ जो मदगु पक्षी थे, उन्होंने क्या कहा? ब्रह्म आयतवान है, आयतनवान है, यानी प्राण, चक्षु, स्रोत, मन सब आयतवान है, आयतनवान है, यही ब्रह्म है। इस तरह से 16 कला की चर्चा यहाँ है। अब जब 4 दिन में 16 कला वो सीख गए, तो जैसे वो गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो जो ब्रह्म का ज्ञान जिसको हो गया उसका चेहरा चमक रहा था, वो एकदम ज्योतिवान हो रहे थे। अब गौतम ऋषि अचंभित हो गए। गौतम ऋषि ने फिर उसी 16 कला संपन्न ब्रह्म का ज्ञान फिर से सत्यकाम को दिया। फिर सत्यकाम ने कहानी बताई। तो छांदोग्य उपनिषद में आगे यज्ञ का महत्व बताया गया। इसके बाद जो कहते हैं जिस तरह इस संसार में भूखा बालक सब प्रकार से माँ की उपासना करते हैं, ठीक उसी तरह संसार के समस्त भूत यज्ञ की प्रतिज्ञा करते हैं। माफी चाहूं, उसी तरह संसार के समस्त भूत यज्ञ की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि यज्ञ ही उन्हें पुष्ट करता है। जितने भूत यानी प्राणी हैं यज्ञ से ही वो पुष्ट होते हैं। अब इसी में कहा गया है, आरुणि उद्दालक अपने पुत्र श्वेत केतु को ज्ञान देते हैं। मन अन्न रूप है, प्राण जल रूप है, वाणी तेज रूप है। हे सौम्य, यानी कि श्वेत केतु, तीनों कौन? अन्न, जल और तेज देवता पुरुष के शरीर में प्रविष्ट होकर विभिन्न भागों में बट जाते हैं।
खाए हुए अन्न के 3 परिणाम बताए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन, क्यों कहा गया देखिए। कहते हैं कि अन्न का स्थूल भाग जो है वो मल बन जाता है, अन्न का मध्य भाग जो है वो मांस बन जाता है, और अन्न का जो अत्यंत सूक्ष्म भाग होता है वही मन कहलाता है, मन बन जाता है। इसीलिए अन्न कैसा होना चाहिए विचार कर लीजिए। जल के भी 3 परिणाम बताए गए। कहते हैं स्थूल जल जो है मूत्र बन जाता है, जल का जो मध्य भाग होता है वो रक्त बन जाता है, और अत्यंत सूक्ष्म भाग जो होता है वो प्राण बन जाता है। इसीलिए जल को हमेशा पवित्र मानकर पीना चाहिए, स्वच्छ जल पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक में, पिज्जा बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक में से काम नहीं चलेगा। खाए हुए तेज के भी 3 परिणाम बताए गए हैं। कहा गया है स्थूल भाग हड्डी हो जाता है, मध्य भाग मज्जा हो जाता है, अत्यंत सूक्ष्म भाग वह वाक हो जाता है। अब एक और इम्पोर्टेंट जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था वो संपन्न करने वाले हैं कि सर्वम तत् सत्यम स आत्मा तत्वमसि, यानी कि वही सब कुछ है, वही आत्मा है और तुम भी वही हो। यानी कि ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म ही आत्मा है और तुम भी वही हो। वही एक जो ये आता है तत्वमसि, ये मशहूर वाक्य, तत्त्वम असि, तुम वही ब्रह्म हो। इस तरह से छांदोग्य उपनिषद संपन्न होता है। महत्वपूर्ण सवाल आज रहने देते हैं। पहले जो उपनिषद तैत्तिरीय उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद का 2 का महत्वपूर्ण सवाल बचा हुआ है, पढ़ के आइएगा। अगली क्लास में दोनों का महत्वपूर्ण सवाल हम लोग मिला करके कर लेंगे।